मनीष कश्यप है जो नाला के बारे में दिखाता था, ये वही मनीष कश्यप है जो गरीब मजदूर के बारे में दिखाते थे, ये वही मनीष कश्यप है जो सबके बारे में आवाज उठाया करते थे, लेकिन वही मनीष कश्यप है बहुरूपिया बन के बैठे हुए हैं बीजेपी का। आप एक रूम में स्टूडियो बना के बैठे हुए हैं, जो जेपी गोलंबर पे स्टूडेंट के साथ जो घटना हुआ था, जो वाटर कैनन, ये ठंड के मौसम में वाटर कैनन हुआ स्टूडेंट के साथ हुआ, लाठीचार्ज हुआ, उपद्रवी बताया जा रहा है, उसको क्रिमिनल बताया जा रहा है। आप स्टूडियो में बैठ के आते हैं और खान सर, रहमान सर और विपिन सर और एसके झा सर, इस सभी को फोटो लगा के और एमओआई समीकरण से आप जोड़ देते हैं बीपीएससी को। ये कहाँ का न्याय है? आपका बुद्धि भ्रष्ट हो गया है ना क्या रंजीत जी? इसका बुद्धि भ्रष्ट हो गया ना इनका सही में बुद्धि भ्रष्ट। लेकिन मनोज तिवारी क्या इनको कान में फूंक दिए कि ये बीजेपी में जाकर मिल गए और बोल रहे हैं कि मेरी माँ कही तो हम माँ के कारण आ गए। जी रंजीत जी, ये जो है बीपीएससी को नेतागिरी से जोड़ रहे हैं जी। ये बीपीएससी छात्र को जो है ना पॉलिटिक्स से जोड़ना चाहते हैं। क्या पॉलिटिक्स से जोड़ने वाली बात है ये बीपीएससी? कहीं से नहीं। आप एसके झा सर क्या है, मुस्लिम है या यादव है? नवीन सर क्या है? रोहित सर क्या है? रोहित सर क्या है? और इस ठंड के मौसम में उन पे वाटर कैनर का बौछार किया जा रहा है, लाठी चार्ज किया जा रहा है। ये लोग कौन से कास्ट से आते हैं? हम पूछते हैं मनीष कश्यप से। और जाति समीकरण में बांटकर आंदोलन को खत्म करने का आपका मंशा है तो आप जाहिर कर दीजिए आकर कैमरे में। अभी हम पटना में हमारे बीच रंजीत जी है जो कि रेबल टॉक्स के ऑनर है। सबसे पहले मेरे चैनल में आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा, ये मनीष कश्यप का एक वीडियो आया है जो कि काफ़ी सुर्खियों में बने जा रहा है, बहुत गंदा कमेंट कर रहे हैं। और ये जो बीपीएससी का जो मामला चल रहा है, जो अनशन पे बीपीएससी छात्र बैठे हुए हैं, उनको लोग बता रहा है कि ये उपद्रवी है और उनको बता रहा है कि एमओआई समीकरण से लोग जोड़ रहा है। क्या कहिएगा उसके बारे में? देखिए, आपको क्या लगता है कि ये जो अभ्यर्थी जितने गर्दनी बाग आज 17वां दिन है, हम शुरू से कवरेज किए हैं, क्या लगता है आपको ये कहाँ से आतंकवादी दिख रहे हैं, कहाँ से ये दिख रहे हैं मवाली दिख रहे हैं? और मनीष कश्यप जो आवाज़ उठाए हैं कुछ टीचर का फोटो लगाकर और बताए हैं कि मुस्लिम यादव, अब कहाँ तक, आप भी एक पत्रकार हैं, आपको कहाँ तक लग रहा है कि ये मुस्लिम यादव समीकरण से ये यहाँ पे आंदोलन हो रहा है? आपको लग रहा है इस का? नहीं, हमको कहीं से नहीं रहा। कहने का मतलब ये मनीष कश्यप जिस समय पहलका मनीष कश्यप थे वो चेहरा नहीं दिख रहा है। वो कैसे दिखेंगे? वो तो बिक गए। मनोज तिवारी क्या उनके कान में जाकर फूंक दिए, वो तो एकदम बदल गए। पहले जो मनीष कश्यप जो रोड पे दिखते थे वो आज मनीष कश्यप नहीं है। हालांकि उनको कुछ दिनों के लिए जेल जाना भी पड़ा। क्या मामला था आज किसी से छिपा नहीं है। अब जैसा करेंगे वैसा फल मिलेगा। तो जैसा वो किए थे वैसा उनको मिला। लेकिन छात्रों की आवाज़ उठाने वाले मनीष कश्यप आज बीजेपी के आवाज़ उठा रहे हैं और लगता है बीजेपी इनको एजेंट बनाकर ये बीपीएससी जो आंदोलन चल रहा है उसको ख़त्म करने का ठेका दिया है। नहीं तो आप कैसे कर सकते हैं? एसके झा सर क्या है, मुस्लिम है या यादव हैं? आप ही बताइए। एसके झा सर जो गए, सुनामी सर क्या है, नवीन सर क्या है, रोहित सर क्या है, रोहित सर क्या है, रमांशु सर जो लगातार डे 1 से आंदोलन वहाँ कर रहे हैं, विद्यार्थी के लिए लाठी खा रहे हैं, पानी का बौछार इस ठंड के मौसम में उन पे वाटर कैनर का बौछार किया जा रहा है, लाठी चार्ज किया जा रहा है। ये लोग कौन से कास्ट से आते हैं? हम पूछते हैं मनीष कश्यप से। थोड़ा इन लोगों का भी फोटो लगाकर आप दिखाते कि हाँ ये लोग भी थे। क्या इन लोग को नज़रअंदाज कर रहे हैं और जाति समीकरण में बांट कर आंदोलन को ख़त्म करने का आपका मंशा है तो आप जाहिर कर दीजिए आकर कैमरे में। आप ये मुस्लिम यादव कर रहे हैं, आपके मुंह से ये शोभा नहीं देता है। देखिए, हमारे बीच रंजीत जी हैं जो कि मनीष कश्यप के बारे में बोल रहे हैं। ये वही मनीष कश्यप है जो नाला के बारे में दिखाता था, ये वही मनीष कश्यप है जो गरीब मजदूर के बारे में दिखाते थे, ये वही मनीष कश्यप है जो सबके बारे में आवाज उठाया करते थे, लेकिन वही मनीष कश्यप है बहुरूपिया बन के बैठे हुए हैं बीजेपी का। क्या सही है कि नहीं? हाँ सही है। आपको याद होगा जब ये चुनाव लड़े थे, चनपटिया से पहले भी लड़ चुके थे, क्योंकि जब कपिल सिब्बल थे अपोजिशन का वकील तो बोले थे कि ये पत्रकार नहीं ये नेता भी हैं। और इससे पहले जब लोकसभा चुनाव हुआ है अभी कुछ दिन पहले, इसमें भी दलीय लड़ने का अनाउंस किए थे। लेकिन मनोज तिवारी क्या इनको कान में फूंक दिए कि ये बीजेपी में जाकर मिल गए और बोल रहे हैं कि मेरी माँ कही तो हम माँ के कारण आ गए। लेकिन आप भूल गए हैं मनीष कश्यप, आपको जो स्टूडेंट जो बिहार के लोग ने दिया, आपको एक और चीज़ बता दे रहे हैं, इनको दूध से नहलवाया भी गया था।
उसके बाद पैसा भी दिया गया था चुनाव, क्या उनका पैसा रिटर्न किए मनीष कश्यप? इसका प्रूफ है किसी के पास? क्या है कि बहुत सा वीडियो वायरल हुआ था कि हम पैसा दिए थे कि आप चुनाव लड़ें। चुनाव में हर एक पार्टियों को लोग सपोर्ट करते हैं, इलेक्ट्रल बॉन्ड भी आ गया है सबको, लेकिन इनको डायरेक्टली वे में सपोर्ट किया गया था, लेकिन ये बदल गए। अब क्यों बदले, क्या कारण था, इनको खुल के बताना चाहिए था। तो ये बच्चों को टांग खींच रहे हैं, ये बच्चे पे भड़का रहे हैं, बच्चों को कह रहे हैं मुस्लिम यादव समीकरण कर रहे हैं। तो ये कहीं से भी सही नहीं है, लोग समझ गए हैं। और ये रांची में भी गए थे तो इनको खिंचाई हुआ था, वहाँ के लोकल पत्रकार इनका खिंचाई किए थे, वो फुल फॉर्म पूछ रहे थे तो पत्रकार भी पूछ दिया एनसीईआरटी का, तो बोल रहे हैं हमको नहीं जानकारी है, हम तुमको क्यों बताएंगे। तो इनका ये दिख रहा था अंदर का गुरूर, तो गुरूर किसी का टीका नहीं है मनीष कश्यप, गुरूर तो रावण का नहीं रहा, इतना विद्वान थे रावण, क्या बात है? उनका भी गुरूर नहीं रहा। तो आप किस खेत के मूली हैं, आप ही बताइए दर्शकों को। क्या बात है, कितना बेहतरीन बात रंजीत जी बोले हैं कि रावण का घमंड नहीं रहा तो आपका घमंड कहाँ से चल पाएगा। आप बीजेपी का दलाल बन के बैठे हुए हैं, आप एक रूम में स्टूडियो बना के बैठे हुए हैं। जो जेपी गोलंबर पे स्टूडेंट के साथ जो घटना हुआ था, जो वाटर कैनन, ये ठंड के मौसम में वाटर कैनन हुआ स्टूडेंट के साथ हुआ, लाठीचार्ज हुआ, आज ये 15 दिन से स्टूडेंट्स के साथ ये 15 दिन से वाटर कैनन किया जा रहा है, उसके साथ उपद्रवी बताया जा रहा है, उसको क्रिमिनल बताया जा रहा है। आप स्टूडियो में बैठ के आते हैं और खान सर, रहमान सर और विपिन सर और एसके झा सर, इस सभी को फोटो लगा के और एमओआई समीकरण से आप जोड़ देते हैं बीपीएससी को। ये कहाँ का न्याय है, ये कहाँ का आपका, ये कहाँ आपका बुद्धि भ्रष्ट हो गया है ना। क्या रंजीत जी, इसका बुद्धि भ्रष्ट हो गया ना इनका सही में बुद्धि भ्रष्ट। और दर्शकों से पूछना चाहेंगे कि कमेंट में जरूर बताएं कि क्या ये सही में मुस्लिम यादव आंदोलन था या सत्याग्रह कर रहे हैं। लोग भूल गए हैं, आज वो भी नेता बने हैं, लेकिन उनको याद होना चाहिए 74 का आंदोलन, और 74 के आंदोलन से ही हमारे आज मुख्यमंत्री हैं बिहार के, वो भी 74 के आंदोलन के निकले हुए छात्र नेता हैं और आज बिहार के मुख्यमंत्री हैं और फ्यूचर के प्रधानमंत्री के विषय में सोच रहे हैं। तो मनीष कश्यप, अभी तो आप राजनीतिक में कदम ही रखे हैं और इस तरह से टिप्पा टिप्पणी करना आपके मुंह से एकदम सही नहीं लगता। वो मनीष कश्यप जो बाढ़ हो, सड़क हो, नाली हो, गली हो, सब के लिए लड़ने वाले मनीष कश्यप आज क्यों बदले हैं? कौन से चादर ओढ़ के आप सोए हुए हैं? आप निकलिए फील्ड में, जैसे आप निकलते थे वैसे निकलिए, आवाज़ उठाइए। तो ये कहाँ बीजेपी क्या आपको कौन से मंत्र मार दी है, आप ही बताइए क्या हो रहा है। जी रंजीत जी, ये जो है बीपीएससी को नेतागिरी से जोड़ रहे हैं जी। ये बीपीएससी छात्र को जो है ना पॉलिटिक्स से जोड़ना चाहते हैं। क्या पॉलिटिक्स से जोड़ने वाली बात है ये बीपीएससी? कहीं से नहीं, आप जाइए गर्दनी बाग में, आपका स्वागत लोग करेंगे और इंतजार भी कर रहे हैं मनीष कश्यप गर्दनी बाग में। आपका लोग, आपके लोग को वहाँ पहुँचना चाहिए, आप ही पहुँच जाइए ना। आप जो रिपोर्टर को भेजेंगे, कैमरामैन को भेजेंगे, उनका जो स्वागत होगा आप ही का लोग स्वागत करेंगे। आप जाइए, आप स्टूडेंट का आवाज़ उठाते थे, आपका वहाँ पे इंतज़ार लोग कर रहा है। जाइए, क्यों डरते हैं कि केस हो जाएगा? इतना केस हुआ, 2-4 और हो जाए, क्या दिक्कत है? डरने से थोड़ी होता। आप कल को चुनाव लड़ेंगे, कल भी आपके ऊपर के कौन ऐसे नेता बचे जिनके ऊपर केस नहीं हुआ? आप केस से डरते हैं और नेतागिरी करने चल गए। कहाँ ये मायने आपके मतलब मुख से शोभा नहीं देता है कि नेतागिरी करेंगे और केस से डरेंगे। यानी आप विद्यार्थियों को भड़का रहे हैं, कहीं से मुस्लिम यादव समीकरण नहीं है। आप खान सर, रहमान सर, विपिन सर और ये छात्र नेता दिलीप का फोटो लगाकर अब क्या जग जाहिर करना चाहते हैं? क्या आपकी मंशा है? क्या स्टूडेंट के लिए और कितना सोचते हैं, आप ही बताएंगे। लेकिन आप भूल गए, इसके झा सर भी गए थे, नवीन सर भी गए थे और ये रंशुमान सर भी गए हैं और सुजीत सर भी गए हैं, रोहित सर गए हैं। ये तमाम टीचर गए हैं जिनको आप न याद कर उन लोगों को आप लज्जित कर रहे हैं। जो लोग भी आंदोलन में, छात्रों को न्याय मिलना चाहिए, हम लोग छात्रों के सपोर्ट में डे 1 से हैं, चाहे वो एनसीएल का मुद्दा हो या फिर बीपीएससी का मुद्दा हो। जितने भी लोग वहाँ पे हैं, जितने भी छात्र हैं, वो अपने लड़ाई के लिए आज वहाँ इतने कड़ाके के ठंड में मौजूद हैं। तो एक ही चीज़ उन लोगों का मांग है, री एग्जामिनेशन। आप भी थोड़ा सा, आप सरकार में हैं, आपकी डबल इंजन की सरकार है, प्रधानमंत्री आपकी, मुख्यमंत्री आपका, तो फिर क्यों आप नहीं न्याय दिलवा रहे हैं? इस पे बात कीजिए, ना कि मुस्लिम यादव पे। बहुत बहुत धन्यवाद। क्या बात है।
देखिए हमारे बीच रंजीत जी थे जो कि रेबल टॉक्स के ऑनर हैं और कहीं ना कहीं ये मनीष कश्यप के एमओआई समीकरण से ये कुपित हैं और जाहिर सही बात है कि ऐसा हो ही सबका यही मन है कि ये मनीष कश्यप गलत बोले हैं। क्या सही है कि नहीं? एकदम कमेंट में तो जरूर दर्शक बताएंगे कि मनीष कश्यप सही बोले हैं एमआई समीकरण या गलत है, ये हम लोग दर्शकों पे छोड़ देते इस हैं। न्यूज के माध्यम से मनीष कश्यप जी को क्या कहिए अगर वीडियो ये देख रहे होंगे तो? मनीष कश्यप को यही कहेंगे कि आप जिस तरह से उभरे थे, आप जिस तरह से लोगों की आवाज़ उठा रहे थे, उसी तरह आवाज़ उठाइए। लोग पसंद आपको करते थे और यदि आवाज़ उठाएंगे तो करते रहेंगे। इस तरह से नेतागिरी कीजिएगा तो ज़्यादा दिन चलने वाले नहीं हैं। बहुत से लोग आए, बहुत से लोग गए बिहार में। बिहार वीरों से वीरान नहीं है। इस धरती पे बहुत ऐसे वीर हैं जो लड़ने के लिए तैयार हैं। क्या बात है। देखिए हमारे बीच रंजीत जी है और रंजीत जी का कहना है कि जो पहले का मनीष कश्यप था वो चेहरा आना चाहिए। जो पहले के मनीष कश्यप थे जो सभी के मजबूरी को दिखाते थे वो मनीष कश्यप को दिखना चाहिए। ये नहीं कि हाँ यदि स्टूडेंट यहाँ पे लड़ रहा है, मर रहा है, वो गर्दनी बाग के ठंड के कड़ाके में पूछ की मौसम जो महीना चल रहा है इसमें ठंड में मर रहा है और आप है कि स्टूडियो में बैठ के एमओआई समीकरण कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। और आप भी जाइए वहाँ पे वीडियो बनाइए। रंजीत जी का भी कहना है, क्या सही है कि नहीं? जी जी, आप भी जाइए, आपका स्वागत है वहाँ पे, लोग करेंगे। और 4 को एग्जाम होने वाला है बापू परीक्षा परिसर में, तो इसको आप कैंसिल करवा दीजिए। आपका लोग पूजा करेंगे जिस तरह से दूध से नहलवाए थे। यदि आपके माध्यम से आपका डबल इंजन के सरकार आपकी आवाज़ को सुन लेता है तो आपको सही में लोग पूजा करेंगे। क्या बात है, बहुत बेहतरीन बात बोले हैं। और हमारे बीच रंजीत जी थे। रंजीत जी के बारे में क्या सोचते हैं कमेंट करके बताइएगा। तब तक के लिए नमस्कार।